गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के कॉन्सेप्ट पर। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है मैथ का, क्लास 10th की एनसीईआरटी अर्थात बीटीसी का मैथ। और इस मैथ में प्रश्नावली 3.3 देखेंगे। प्रश्नावली 3.3 में जो है प्रतिस्थापन विधि बनाना है, तो आइए प्रतिस्थापन विधि बनाते हैं। सवाल नंबर 1 है, पहले हम सवाल देखें। सवाल क्या है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म में प्रतिस्थापन विधि से हल करें। मतलब निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। समीकरण जब तक रैखिक नहीं होगा तब तक वह प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं होगा। जिस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं, ये समीकरण हमारा रैखिक नहीं है, तो ये समीकरण अगर हमारा रैखिक नहीं है तो ये सवाल हमारा प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं होगा। इसे हमें पहले रैखिक बनाना होगा, तब जाकर के हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर 1 ले। पहले हम सवाल नंबर 1 में हमारा है x + y = 14 और x - y = 4। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है? तो सवाल नंबर 1 है x + y = 14, ये समीकरण 1 हो गया हमारा। और दूसरा क्या है? तो x - y = 4, ये समीकरण 2 हो गया। अब इसमें या तो हम समीकरण 1 से बना सकते हैं सवाल को, या समीकरण 2 से बना सकते हैं। या 1 से बनाए या 2 से बनाए, हमें x को बराबर में करना होगा या y को बराबर में करना होगा। आइए इसे बनाते हैं। पहले हम समीकरण 1 से ही ले लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। अगर आपको जोड़ घटाव गुना भाग आता है तो आप प्रतिस्थापन विधि बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। समीकरण 1 से है तो x + y = 14 हम ले सकते हैं। x = 14 और y को बराबर के इस तरफ कर देंगे तो जाएगा -y। मतलब यहाँ क्या देख रहे हैं कि x = 14 - y आ गया। ये x का मान नहीं निकला है, लेकिन हम इसी को x का मान मान लेंगे फिलहाल के लिए। x बराबर क्या गया? तो x = 14 - y आ गया। अब हम जो ये x का मान है 14 - y, तो उसको हम समीकरण 2 के x के जगह पर उसको मान को डाल देंगे। आइए देखते हैं। यहाँ हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? तो x - y = 4, x की जगह पर रखेंगे। तो x की जगह पर हम x नहीं रखेंगे, सिर्फ रखेंगे क्या? तो 14 - y। यहाँ रखेंगे 14 - y, फिर -y, ये जो पहले समीकरण 2 का है वो भी लिखेंगे, बराबर 4। अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम? 14 माइनस माइनस दोनों में है, चिन्ह माइनस का रहेगा, क्रिया प्लस की हो जाएगी तो हो जाएगा 2y = 4। अब इसको बाहर ले लेंगे तो -2y = 4 और माइनस हो जाएगा 14। -2y बराबर -14 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा -10, माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा 2y = 10। तो y = 10/2 काट देंगे तो 5, मतलब y का मान कितना आ गया? 5। ये हमारा निकला किसका मान? तो y का मान। जिस तरीके से यहाँ हमने रखा x का मान समीकरण 2 में, वैसे ही हम यहाँ भी रख लेंगे। हम इसको 3 मान सकते हैं, इसको हम समीकरण 3 मान सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 हमने किसको माना है? तो x = 14 - y को मान लिया। तो x बराबर कुछ नहीं है हमारे पास, y का मान रखना है, तो y की जगह पर रखेंगे 14 - 5। तो x = 14 में से 5 को घटा देंगे तो आ जाएगा 9। ये भी हमारा x का मान निकला। x का मान निकल गया और y का मान निकल गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो x = 9, y = 5। ये हमारा जो निकल के आ गया वो क्या आ गया? आंसर आ गया। ये सवाल नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल आसान तरीका है इसे बनाने का, बहुत बड़ा कुछ नहीं है इसमें। केवल आपको ये पता होना चाहिए कि पहले हम समीकरण कौन सा ले रहे हैं। अगर हम समीकरण 1 लेते हैं तो हमें उसे समीकरण 2 में रखेंगे, अगर समीकरण 2 लेते हैं तो उसे हम समीकरण 1 में रखेंगे। ये बात ध्यान रखना होगा। अगर हम x का मान पहले डाल रहे हैं तो y का मान हमारा निकल जाएगा, और अगर y का मान डालते हैं तो x का मान निकल जाएगा। केवल यही चीजें सवाल में ध्यान रखनी है। आइए देखते हैं दूसरा सवाल।
सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में ये तो समीकरण 1 हमारा हो गया, ये समीकरण 2 है, लेकिन हम इसको वास्तव में समीकरण 2 नहीं मानेंगे क्योंकि ये रैखिक समीकरण नहीं है। इसे सबसे पहले हमें रैखिक समीकरण बनाना होगा। देखते हैं हल में। हल में है कि s माइनस टी बराबर 3, ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 क्या है, s बटा 3 प्लस टी बाई 2 और बराबर 6। अब हमें क्या करना है, इसको रैखिक समीकरण बनाना है। रैखिक समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका बटा का जोड़ करेंगे। बटा का जोड़ आना चाहिए आप लोगों को, अगर नहीं आता है तो भी देख लें। 3 और 2 दोनों का पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जिसको नहीं आता है उसके लिए मैं इसको बिल्कुल 0 से बना रही हूँ। अब 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम लेने का जो फॉर्मूला है, एलसीएम जब हम लेते हैं तो यह देखा जाता है उसमें कि अगर कोई भी संख्या कम से कम एक ही पहाड़े से 2 संख्या कटने वाली होनी चाहिए, तभी हम उसका एलसीएम निकालते हैं। अगर दोनों अलग अलग पहाड़े से कट रही है तो उसका हम एलसीएम ना निकाल करके उसको हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं। यहाँ पर है 3 और 2, 3 और 2 का कोई एलसीएम नहीं निकलेगा, इसलिए हमें इसे क्या करना होगा, गुना करना पड़ेगा। 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ क्या है, 3 से 6 में भाग देंगे, इस संख्या से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 3 से 6 में भाग दिए हैं तो 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा। 2 से s में गुना कर देंगे तो 2s होगा। प्लस का चिन्ह ऐसे ही दे देंगे, फिर 2 से 6 में भाग करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, भाग करेंगे। 2 से 6 में भाग करेंगे तो 2 तिया 6, 3 से t में गुना करेंगे तो 3t। इसका काम नहीं है हमारे पास, बराबर 6। अब इसका क्या है, तिरछा गुना कर देंगे क्योंकि बराबर में भी संख्या आ रही है। इससे इसको गुना करेंगे तो 2s प्लस 3t और बराबर इससे इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 36। देख लीजिए हमारे क्या है, निकला समीकरण 2 निकल गया। या इसको हम समीकरण 3 मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हमें समीकरण यहाँ 3 तो हमने मान लिया है। अब क्या करना है कि इसी समीकरण में हमें समीकरण 1 से लेनी है। यहाँ हम क्या लेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या लेंगे, तो s बराबर 3 और प्लस t रख लिया हमने, क्योंकि समीकरण 1 क्या है, तो s माइनस टी बराबर 3 है, तो s बराबर 3 और ये माइनस में है तो इस साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब हम फिर लिखेंगे s का मान समीकरण 3 में, इसको 3 मान लिया है हमने, 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, तो 2s प्लस 3t बराबर 36। 2s ही रह जाएगा, s का मान क्या जाएगा, तो 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36। तो पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। 6 प्लस 3 2 5, 5t बराबर 36। तो 5t बराबर 36 माइनस 6, तो 5t बराबर 30 यानी 30। t बराबर 30 बटा 5, 5 6 30 यानी t का मान क्या आ गया, 6। हमारे पास t का मान क्या आ गया है, तो t बराबर क्या आ गया, 6 आ गया है। यहाँ सवाल हम क्या देख रहे हैं कि t बराबर हमारे पास क्या निकला, तो t बराबर 6 आ गया है। बिल्कुल उसी तरीके से t का मान हम कहाँ डालेंगे, तो t का मान आप डाल देंगे समीकरण 1 में, इसको मान लेंगे समीकरण 4। यहाँ लिखेंगे t का मान समीकरण 4 में रखने पर, ये सबसे आसान हो जाएगा आपके लिए। s बराबर 3 प्लस t, तो s बराबर 3 प्लस 6, तो s बराबर 9। देख ले बिल्कुल इजी वे में निकल गया है। s बराबर 9 यानी s बराबर 9 और t बराबर 6। ये भी सवाल नंबर 2 प्रतिस्थापन विधि का सवाल नंबर 1 का सवाल नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आंसर क्या होगा, तो s बराबर 9 t बराबर 6, ये हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। देख सकते हैं कि अभी तक हमारा 2 सवाल बन चुका है। अब देखते हैं हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि सवाल नंबर 3 हमें क्या कह रहा है।